हेलो दोस्तों, किस्सों कहानियों की रोचक दुनिया स्टोरी गाथा में आपका स्वागत है। आपने सुना होगा तलवार से युद्ध जीते जाते हैं, लेकिन कभी ऐसे हथियार के बारे में सुना है जो चलता फिरता जहर हो, खूबसूरत, शांत, लेकिन मौत से भी खतरनाक। ये थी विषकन्याएं। ये कहानी है 300 ईसा पूर्व की, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य स्थापित किया और उनके साथ खड़ी हुई एक गुप्त ताकत, आचार्य चाणक्य की गुप्तचर व्यवस्था। और इस नेटवर्क का सबसे रहस्यमयी और घातक हिस्सा थी विषकन्याएं। विषकन्या यानी जहर से पली हुई कन्या, ऐसी लड़कियां जिन्हें बचपन से ही धीरे धीरे जहर की मात्रा दी जाती थी। उनका शरीर इस कदर जहर का आदी हो जाता था कि वो स्वयं जहर बन जाती थी। उनका छूना या बस एक चुंबन मौत के लिए काफी था। आचार्य चाणक्य जानते थे, असल में हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कभी कभी एक बूंद जहर भी पूरी सत्ता को हिला सकता है। विषकन्याओं का उपयोग किया गया दुश्मन राजाओं, गद्दारों और जासूसों को चुपचाप खत्म करने के लिए। वो जाती थी राजदूत, सेविका या नर्तकी बनकर, पर बन जाती थी मौत का दंश। कहते हैं एक बार चंद्रगुप्त मौर्य को मारने के लिए भी एक विषकन्या भेजी गई थी। जब चंद्रगुप्त मौर्य एक बड़े युद्ध में विजय पताका फहरा कर लौटे तो उनके दुश्मन राजा धनानंद के मंत्री अमात्य राक्षस ने रची एक साजिश और चंद्रगुप्त मौर्य को मौत की नींद सुलाने के लिए तोहफे के रूप में भेजी एक विषकन्या। लेकिन चाणक्य की नजरों ने खूबसूरत नर्तकी के रूप में आई उस जहरीली मौत को पहचान लिया और उस विषकन्या को राजा पर्वतक को भेंट के रूप में स्वीकार करने को कहा। पर्वतीय क्षेत्र के राजा पर्वतक अखंड भारत के सपने में बाधा थे, क्योंकि उनके साथ मगध का आधा राज्य बांटने की संधि हुई थी। राजा पर्वतक उस खूबसूरत कन्या को देखते ही मोहित हो गए और उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। जैसे ही पर्वतक ने उस विषकन्या को स्पर्श किया, उसके हाथ पर लगे पसीने से ही उनके शरीर में जहर फैल गया और उनकी मौत हो गई और खेल पलट गया। चंद्रगुप्त के लिए मौत का पैगाम बनकर आई विषकन्या को ही उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का सफाया करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया था। इस घटना के बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष देना शुरू कर दिया, ताकि भविष्य में अगर वह जाने अनजाने किसी विषकन्या के संपर्क में आए तो उस पर विष का कोई प्रभाव न हो। इसी बीच एक बार जब सम्राट चंद्रगुप्त भोजन कर रहे थे, तभी उनकी गर्भवती रानी वहां आई। चंद्रगुप्त को भोजन करते देख रानी की भी इच्छा हुई कि वह उनके साथ भोजन करे। रानी ने थाली से भोजन का एक कौर उठाया और खा लिया। खाते ही भोजन में मिले विष के प्रभाव से रानी बेहोश हो गई। रानी के बेहोश होने का असली कारण कोई नहीं जानता था। तभी चाणक्य को इस बारे में पता चला। वे जानते थे कि रानी क्यों बेहोश हुई है। उन्होंने तुरंत शल्य चिकित्सकों को बुलाया और रानी के गर्भ से शिशु को निकलवाया। शिशु तो बच गया, लेकिन रानी की मौत हो गई। रानी की जहर खाने से शिशु पर कोई खास असर तो नहीं हुआ, लेकिन गर्भ से निकालते समय रानी के विषैले खून की बूंदों के प्रभाव से उसके माथे पर एक नीला निशान बन गया। नीले बिंदु के कारण उसे नाम दिया गया बिंदुसार। यही बिंदुसार राज्य विस्तार और जैन धर्म के प्रचार के लिए मशहूर हुआ। आज भी कुछ इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है, क्या विषकन्या असल में होती थी या केवल एक मिथक। लेकिन कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख साफ मिलता है। और जहां इतिहास चुप हो जाता है, वहां कहानियां जन्म लेती हैं। विषकन्या एक ऐसी नारी जो खुद जहर थी, पर अपने राज्य के लिए अमृत साबित हुई। एक ऐसा हथियार जो तलवार से नहीं, खामोशी से वार करती थी। मौर्य साम्राज्य की परछाई में लिखी गई एक जहरीली किंवदंती। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए लाइक सब्सक्राइब करें स्टोरी गाथा को।